नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अक्सर जब भी मैं वीडियो लेकर आता हूं तो उस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ खास बात होती है। जैसा कि आज का थंबनेल है, यूपी में बम्पर भर्ती, साथियों विभागों से सरकार ने मांगा ब्यौरा और जाने किस विभाग में होंगी। साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है कि अभी आपको YouTube पर आकर टीचर साथियों अलग-अलग तरह से समझाएंगे कि देखो ये वैकेंसी आ गई, ये वैकेंसी आ गई। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको रोजगार पाना है तो इससे बड़ा अवसर अब आपके लिए नहीं हो सकता। साथियों बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने वाली है। और अगर आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप वैकेंसी ले सकते हैं। सर किस आधार पर ये बात कर रहे हैं? तो आप सभी जानते हैं, आपका भाई, आपका स्तर जो भी आप कहें, वो बिना किसी आधार के कभी कोई बात नहीं करते। तभी आपका विश्वास इस चैनल पर टिका हुआ है कि जो भी बातें की जाती है वो आधार के माध्यम से की जाती है। मैं आऊंगा उस आधार पर, लेकिन सबसे पहले बताना चाहता हूं बिंदुओं के बारे में। यूपीएसआई की भर्ती कब तक होने वाली है, जिसमें अगर हम बात करें तो साथियों संभवतः हो सकता है ये अभी आंकड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन संभवतः अगर साथियों हम बात करें तो आपकी लगभग साथियों 4 से 5,000 वैकेंसी, साथियों हम बात करें 4 से 5,000 वैकेंसी आपको इसके अंदर देखने सकते हैं। साथियों अगर हम बात करें यूपीएसआई के अंदर, ये नंबर बढ़ भी सकता है नो डाउट। अगर साथियों बात करें लेखपाल की भर्ती कब तक होने वाली है, तो साथियों लगभग यहां पर हो सकता है ये वैकेंसी 6,000 भी आए, लेकिन साथियों ये लगभग 4,000 तो आएंगी ही आएंगी, 4,000 तो आएंगी ही आएंगी। दूसरा साथियों बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस पीएससी की भर्ती, देखो उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर अगर देखें तो एक सिविल की वैकेंसी होती है, कि पीएससी की वैकेंसी होती है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब उत्तर प्रदेश के अंदर साथियों वैकेंसी निकाली गई हो और वह सारी की सारी वैकेंसी 60,000 की 60,000 सिविल की रही हो। पीएससी की भर्ती उसमें एड ऑन नहीं है, तो साथियों पीएससी की लगभग अगर हम बात करें तो 15,000 वैकेंसी ये आपकी आनी है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अनुसार जो साथियों आपकी वैकेंसी से गणना पर्यवेक्षक की हो गई या और भी बहुत सारी वैकेंसी जो है वह भी भर्ती साथियों आनी है। अब इन पर एक एक करके साथियों में बात कर लेता हूं और उस आधार पर आऊंगा कि मैं बात क्यों बोल रहा हूं। दोस्तों बात करें कि यूपीएसआई भर्ती कब तक आ सकती है, दोस्तों चुनाव से पहले ये वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, मेरा ऐसा अनुमान था और ये सभी का अनुमान था। लेकिन किन्हीं कारणों से, और वो एक ही कारण मुख्य था कि यूपी पुलिस का एग्जाम जो था वो साथियों कहीं ना कहीं क्या हुआ, आउट हुआ। तो सरकार ने सोचा कि अगर हम यूपी वगैरह की एसआई वगैरह की अगर वैकेंसी निकालेंगे, वहां भी कुछ ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं कटघरे में सरकार खड़ी हो जाएगी। तो उसने उस पर इतनी आवाज नहीं उठ रही थी, तो यूपी एसआई की वैकेंसी पर उसने उतना कार्य नहीं किया। लेकिन अब चुनाव हो चुका है साथियों, एसआई की वैकेंसी 100% आनी है। सर किस बात पर, ये वाली बात बोल रहे हो? दोस्तों यूपीएसआई की बात मैं इसलिए इस आधार पर बोल रहा हूं कि साथियों कुछ दिन पहले अभी टेंडर निकाला गया था, जो इस भर्ती को कराने के लिए निकाला गया था। टेंडर ऐसे ही नहीं निकाला जाता है। तो आधार क्या है कि टेंडर निकाला गया था, मतलब साथियों उत्तर प्रदेश में एसआई की भर्ती तो होनी है 100%। तो ये टेंडर निकाला गया था, अब एजेंसी वगैरह कंपनी वगैरह चयन का प्रक्रिया वो कितने दिन में कैसे होनी है, तो अब इस पर बहुत स्पीड से काम होगा। जो कि साथियों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं एक लेटर। उस लेटर के भी अलावा आपको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने, जैसा कि मैं कई वीडियो में बताता आ रहा हूं, कि एक मीटिंग में कहा कि भाई जितने भी पद है ना फटाफट से उनकी जानकारी दो और उन्हें कंप्लीट करो। दोस्तों लेखपाल की अभी आपने देखा था 7800 के आसपास, लगभग 8,085 के आसपास अभी वैकेंसी भरी गई थी। भरी क्या गई, अभी तो कोर्ट वोट में मामला चल रहा है, लेकिन कोई साथियों कटघरे में नहीं है, वो भर्ती आराम से कंप्लीट हो जाएगी, देर इसमें हो। तो ये एसआई के पद अभी बहुत खाली है, सॉरी लेखपाल के पद अभी बहुत खाली है। तो लेखपाल की वैकेंसी साथियों जस्ट आनी थी, और ये वैकेंसी अब आपको चुनाव हो गए हैं, अब ये वैकेंसी आपको साथियों लगभग मैं बात करूं तो 1 महीने के अंदर दोनों एसआई और लेखपाल दोनों 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको देखने को मिल रही होंगी। दोस्तों इस वैकेंसी की मैं भी नहीं कह सकता कि पीएससी के, ये भी बात 100% है, 13,000 पद आने हैं, लेकिन ये बात मैं 100% नहीं कह सकता कि 1-2 महीने में ये वैकेंसी आए। लेकिन आने साथियों संभावित कि पीएससी के अलग से पद आपको निकाले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक फायदा यहां पर भी मिल जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिनके अंतर्गत साथियों आपकी वैकेंसी निकाली जाती है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान से सुनना, इसी वीडियो में इस बात को कनेक्ट कर देता हूं। दोस्तों पहली बात तो पैट को हटाए जाने की बात चल रही है, कि जो पैट है, क्योंकि उसने बहुत लंबे समय तक सिर्फ पैट पैट हम किए जा रहे हैं, हम कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे। जो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो समूह ज्ञ की भर्तियां होती हैं, उनके लिए पैट होता था। तो जब इससे
इस विभाग में साथियों जितनी भी मतलब पैट तो हर साल ले रहा है लेकिन वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, तो इस पैट का मतलब ही क्या है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी मेरे पास न्यूज आई थी कि इस पैट को खत्म करने का सरकार भी चाह रही है, लेकिन अगर सरकार ने इस पर प्रावधान नहीं किया तो हम खुद इसके लिए आवाज उठाएंगे कि भाई पैट कराने का तभी सही उद्देश्य है, तभी आपकी मंशा साफ है जब आप भर्ती करा लो। पैट आप हर साल करा लो, साल में 2 बार करा लो, वैकेंसी एक भी ना निकालो तो बच्चा सिर्फ फॉर्म भर के पेपर देता रहे, फॉर्म भर के पेपर देता रहे, तो उस बात का कोई मतलब नहीं है। तो पैट के लिए आवाज उठाएंगे। हो सकता है सरकार इस पर विचार कर रही है कि पैट को खत्म करें, अगर नहीं करती तो इसके लिए साथियों मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं। चलिए ये बात मैंने आपको बता दी कि संभावित है, कोई फालतू वैकेंसी नहीं लिखी, जो मुझे लगता है कि आने वाली है वही मैंने लिखी है। अब देखिएगा दोस्तों, ये आज बात करें तो सीटेट का एक नोटिफिकेशन आ गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में ऐड ऑन कर देता हूं। तो ये सीटेट का आ गया, आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने इसी वीडियो में ऐड ऑन कर लिया है, ठीक है। चलिए उसके अलावा सत्य बात करें, देखो अभी अभी आप बात करें तो आप योगी आदित्यनाथ जी के सत्य उस मीटिंग के बाद का प्रभाव यहां से देखना शुरू करो। सत्य अभी अभी यहां पर सत्य बात करें, जो यूपी ट्रिपल एस से उसने 2 वैकेंसियां निकाल दी है। एक तो वैकेंसी ये है, अभी मैं इस जो वीडियो को बना रहा हूं ना, ये कोई लेटर काम का नहीं है, अभी दिखाने वाला हूं, 1 मिनट रुको। तो एक तो ये वैकेंसी अभी 7 जून को ही इसका नोटिफिकेशन निकाला गया। ये सब तो बात करें आपके विभिन्न जो नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सिविल वगैरह, सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता जो सिविल के होते हैं, उनके लिए लगभग इतनी वैकेंसी साथियों ये अभी निकाली गई है, ठीक है। तो एक तो ये वैकेंसी होगी। दूसरी बात साथियों बात करें, दूसरी बात अगर हम बात करें, एक सॉरी एक साथियों ये वैकेंसी है जो ग्राम पंचायत, ये वही रहने वाली है साथियों, इसके अंदर भी वही है जो पंचायत सहायक अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए ये वही वाली है। तो ये भी साथियों अब कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। अब आओ मुख्य बिंदु पर, जिसके लिए साथियों मैंने आपको वीडियो बनाया है। देखो दोस्तों, ये लेटर अभी मेरे पास आया और इस लेटर के अंदर इतनी खास बात है, इतनी ताकत इस लेटर के अंदर है कि इस लेटर के माध्यम से ये समझो कि क्या साबित होता है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने अभी देखा, आपने चुनाव के बाद एक मीटिंग ली और मीटिंग में स्पष्ट रूप से कहा कि जितनी भी भर्ती, जितने भी जगह किसी भी विभाग में पद खाली हैं, उन पदों को तुरंत भरा जाए, नियमावली निकाली जाए, नियमावली अच्छे से पढ़ के साथियों टेंडर निकाला जाए। और साथियों वह मीटिंग सिर्फ खत्म नहीं होगी, योगी आदित्यनाथ जी ने साथियों हर विभाग से जानकारी मांगी कि आपके विभाग में कितने पद खाली हैं, उनका ब्यौरा आप हमें दो। ये लेटर उसी मीटिंग का है साथियों, बहुत ज्यादा मैं कहूं कि बहुत ज्यादा खास लेटर ये हो जाता है। और पूछा कि आप मुझे सिर्फ जानकारी ना दो, 8 तारीख को मैं फिर से मीटिंग लेने वाला हूं, मुझे पूरा डाटा पेश करो। यानी कल फिर से मीटिंग होने वाली है और उसमें पूरा डाटा मांगा गया। अब बात कर लेते हैं कि सर डाटा मांगा किस किसने। पहली बात तो आप ये समझो कि अगर आपको ये थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां से एक बार आप इसे देखो, इसमें लिखा देखो अनुभाग आवंटन, ये P1 P2 ये इनका कोई रहा होगा आज टुडे, यानी कि साथियों रहने वाला है 7/6/2000 का ये लेटर है। इसमें लिखा हुआ है शशिकांत सत्यो कन्नौजिया, लिखा हुआ विशेष सचिव उत्तर प्रदेश है। तो इसे किस किस के लिए भेजा गया, दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिख पाए। देखो ये किस किस के लिए भेजा गया है, सत्यो सेवा में अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, मतलब सभी के सभी अध्यक्षों को भेजा गया कि भाई हमें डाटा दो। और ये इस बात की बहुत बड़ी सौगात है कि वैकेंसी आने वाली है। देखो सत्यो अध्यक्ष जो लोक सेवा आयोग के हैं उनके पास ही भेजा गया है प्रयागराज के लिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है उनके पास ही लेटर भेजा गया। उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन जो विद्युत बिजली वाला होता है उनके पास ही लेटर भेजा गया। उत्तर प्रदेश के साथ जो सहकारी संस्था सेवा मंडल जो है उनके पास लेटर भेजा गया। तो उत्तर प्रदेश के भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड वाले जो है उनके पास ही लेटर भेजा गया। अध्यक्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग, ध्यान रखना टीचिंग के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है जो मैंने ऐड ऑन नहीं करी, जैसे सुपर टेट वगैरह हो गया, तो सब तो इनके लिए लेटर भेजा गया। देखना भी कितनी चूड़ियां टाइट कर दी है योगी आदित्यनाथ जी ने। तो अपर मुख्य सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश और शासन के लिए भेजा गया। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के लिए भेजा गया। प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, जो सचिव ऊर्जा वाला होता है उनके लिए भेजा गया। प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग के लिए। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए। अपर महानिदेशक सत्य स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश। और इसमें क्या लिखा है अब ये तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, इसमें लिखा हुआ क्या है ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं साथ। इसमें स्पष्ट रूप से देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि तो ये तो पूरा पेन से लिखा गया, कार्मिक अनुभाग 3 विषय रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में दिनांक 8/6/2024 माननीय मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री जी के साथियों यहां लिखा हुआ समक्ष प्रस्तुतिकरण विषय, यानी कि 8 तारीख को ये पूरा डाटा दो। इन सब अध्यक्षों से कहा कि आप ये बताओ अपने डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी खाली है, और 8 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी के सामने पेश करना है डाटा।
सोचो, तो इन सभी विभागों में जितनी जितनी वैकेंसी खाली होंगी वो एक डाटा आ जाएगा और तुरंत फिर वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आगे क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में रिक्त पदों का विभिन्न चयन आयोग भर्ती बोर्ड के माध्यम से भरे जाने के संबंध में दिनांक 8/6/2024 को शाम 6 बजे, भैया टाइम भी शाम 6 बजे का दे दिया, शाम 6 बजे को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाना है। मतलब 8 बजे तक योगी जी को यह चाहिए कि भैया कितने पद किस विभाग में खाली हैं, क्योंकि रोजगार इस सरकार का विफल होने का एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो साथ योगी जी के सामने प्रस्तुतिकरण किया जाना है। अतः कृपया रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में अपने आयोग विभाग से संबंधित समस्त सूचनाएं सहित माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण करने का कष्ट करें। ये बाद में साथ यहां पर सब कुछ लिखा हुआ। तो इतने सारे विभागों से डाटा मांग लिया गया कि कहां पर कितने पद खाली हैं और कल तक ये योगी डाटा चाहिए। जब डाटा चाहिए तो आप जानते हैं डाटा कब चाहिए होता है कि कहां पर कितने खाली हैं, तब चाहिए होता है जब भरना होता है। तो समझो सत्यो, इनमें से हर विभाग के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर पद खाली हैं, किसी विभाग के अंदर आप चले जाओ तो बहुत जल्द आपको उत्तर प्रदेश के अंदर बम्पर वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। ये बात मैं बोल रहा हूं और मैं कोई बात ऐसे ही नहीं बोलता। हो सकता है साथियों थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आपको 100% इतनी वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। अपनी कलम को रोक मत देना, तैयारी को रोक मत देना। अगर आपको कोर्स चाहिए हिस्ट्री पॉलिटी मैंने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाके देख लो। बहुत जबरदस्त चीजें साथियों रहने वाली हैं। तो इतनी बड़ी वैकेंसी आपके उत्तर प्रदेश में आने वाली है, बस डिपेंड आप पर करता है कि आप एक नौकरी ले पाते हो या नहीं ले पाते। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी दी जाती है। लेटर अभी तक कोई नहीं दिखा रहा होगा, मैंने आपको दिखा दिया। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी ऐसे लेटर में डालता रहता हूँ, छोटी जानकारी वहां शेयर करता रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है, तो जाकर जुड़ जाइएगा। अगर कोई डाउट क्वेरी है तो वहां व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहां भी अपनी कुछ जानकारी देख सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके जाइएगा अगर साथियों जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आई हो, थोड़ी तैयारी करने की उमंग उठी हो, तो थैंक यू का एक कमेंट जरूर करिएगा। बाकी जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।